नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉमेडी क्लासेज में। हम लोग पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए थे और आज हम पार्ट 3 देखेंगे। और पार्ट 3 में क्या देखेंगे? बारी बारी पर आधारित प्रश्न और कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न और टाइम रहा तो मजदूरी पर आधारित प्रश्न देखेंगे। और जो स्टूडेंट नए हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें और उसके बाद पार्ट 3 में आए, तब उनको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बारी बारी पर आधारित प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि क और ख अलग अलग काम करते हुए 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क और ख दो व्यक्ति है जो 9 और 15 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, वही काम क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क होगा कितना? टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 45। इसका कार्य क्षमता कितना होगा? 5। इसका कार्य क्षमता कितना होगा? 3। पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक आपको समझाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा उसको आसान तरीका बनाएंगे। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि अब यदि वे एक दिन बारी बारी से कार्य करे और कार्य आरंभ करे तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? दोनों बारी बारी से काम स्टार्ट किया है और सबसे पहले काम क स्टार्ट किया है तो क आएगा सबसे पहले। उसके बाद ये रेस्ट लेगा, दूसरे दिन कौन आएगा? ख आएगा। फिर ये रेस्ट लेगा, तीसरे दिन कौन आएगा? क आएगा। इसी तरह से काम क्या हो जाएगा? पूरा होगा। तो इसको समझिए। पहले क आया, ख आया, क आया, ख आया, फिर कौन आएगा? क आएगा। फिर कौन आएगा? ख आएगा। क आएगा, ख आएगा, क आएगा, ख आएगा, क आएगा, ख आएगा, और भी आएगा। नोट देखते हैं कि कितना दिन काम चला। हमको 45 काम करवाना है। इस सबसे कितना काम करवाना है? 45 काम। तो एक क आएगा तो कितना काम करेगा एक दिन में? 5। ख आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। इसी तरह 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3। ठीक है, अब देखिए काम हुआ कितना। तो 8 8 16 8 3 24 8 चौके 32 8 5 40 और 5 कितना काम? 45 का। मतलब काम हमको यहीं तक पूरा हो गया, इससे हमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कितना दिन लगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना दिन लगा? 11 दिन। कितना दिन लगा पूरा काम करने में? 11 दिन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसको अब बताइए कि अगर आपको दिन दे देगा कि मान ली 50 दिन इसका आंसर दिया, या कोई दूसरा क्वेश्चन के 50 दिन दे देगा, तो ऐसे 50 दिन लिखना बहुत कठिन हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको समझिए। देखिए ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा कर दिए कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको समझिए कैसे हम क्या कर रहे हैं। पहले क्या आया? पहले का आया है, उसके बाद क्या आया? ख आया। इसी तरह से काम स्टार्ट है। क एक दिन में कितना काम करेगा? 5। क रेस्ट लेगा, दूसरा दिन कौन आएगा? ख। ये कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो बताइए कि एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, तो लगा कितना दिन? 2 दिन। और 2 दिन में काम हुआ कितना दिन काम? तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 8 काम। आपको करना क्या है कि जितना टोटल वर्क दिया रहे इससे हम नजदीक में भाग देते हैं। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 8 काम। 8 से हम भाग देंगे कितना में? 45 बार में। तो कितना बार में लगेगा? तो 8 6 48, यानी 5 बार में 8 5 40, 5 बार में लगेगा। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 5 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ 5 से गुना, यानी कितना दिन लगेगा आपका? 10 दिन। और 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 8 5 40 काम। अब जब गुना करते हैं तो क और ख दोनों का काम निकलता है उतना दिन का। अब यहां पे आपको सोचने वाला थोड़ा सा बात है कि अब काम कौन स्टार्ट करेगा। तो ये सब जब आप गुना कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो लास्ट में काम कर रहा है वही अंत काम करेगा। यानी ख आपका उस दिन लास्ट किया है। कितना दिन? 10वां दिन ख काम किया है। अब बताइए 11वां दिन कौन आएगा? तो आपका 11वां दिन क आएगा। तो अब 40 काम हो गया है। अब किसकी पारी है? तो क की पारी है। और क एक दिन में करेगा कितना काम? 5 काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। तो 10 है, कितना दिन हो गया? 11 दिन। 11 दिन में कितना काम हो गया? 45 का काम हो गया समाप्त। यानी कितना दिन आपका आंसर हो जाएगा? 11 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं।
नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और देखिएगा, ठीक ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, और बी आपका कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है कितना दिन में, 12 दिन में। बोल रहा है क्या कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है यदि एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम से उसकी मदद करे। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क होगा कितना, 60। इसका बचती आई 60, एक दिन का क्षमता 3, इसका कितना हो जाएगा 15 चौका 60, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 12 25 60। बोल रहा है कि ए काम कितना दिन में समाप्त करेगा जब ए के साथ एक दिन बी आएगा और अगले दिन सी आएगा। मतलब कि ए हर रोज काम कर रहा है और पहला दिन कौन आएगा, बी, और ए के साथ अगला दिन कौन आएगा, सी। तो इस तरह से काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो हम ए सी ए बी ए सी इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। अब देखिए ए जोड़ बी आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 और 3 7 काम। ए जोड़ सी आएगा तो कितना काम करेगा, 5 और 3 8 काम। लगा कितना दिन, कि एक दिन यहाँ पे एक दिन यहाँ पे, यानी कितना दिन, 2 दिन। और 2 दिन में काम कितना हुआ, 8 और 7 15 काम। आपको करना क्या है, इसके नजदीक जाना है, इसके नजदीक। अगर पूरा पूरा कटता है तो और बढ़िया है। देखिए 15 चौका 60 कितना बार में कट रहा है, 4 बार में। आप दोनों तरफ 4 से गुना कीजिए, 15 चौका 60 काम, और यहां से इसमें भी 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 दिन, यानी 8 दिन में काम समाप्त। ये आपका आंसर हो गया 8 दिन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर बोल रहा है कि एबीसी किसी काम को 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से कितना दिन में पूरा हो सकेगा। देखिए 3 व्यक्ति है ए बी सी, और ये काम कर रहा है 20 30 60 दिन में। ये 20, ये 30 और ये 60 दिन में। टोटल वर्क होगा कितना, तो टोटल वर्क 60 होगा। इसका कार्य क्षमता कितना होगा, 3। इसका कार्य क्षमता कितना होगा, 2। ऐसा कार्य क्षमता कितना होगा, 1। क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है कि ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से कितना दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब कि ए आपका लगातार काम किया है, यानी पहला दिन ए किया, दूसरा दिन भी ए किया, और तीसरा दिन बी और सी की सहायता से किया है। इसका मतलब कि ए जोड़ बी जोड़ सी किया। ए एक दिन में करेगा कितना काम, 3 काम। ए एक दिन में अगला दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, और तीनों मिल करके यानी ए जोड़ बी जोड़ सी तीसरा दिन कितना दिन में करेगा, तो 3 2 5 1 6 काम करेगा। अब बताइए कि यहाँ पे लगा कितना दिन, तो 1 2 3 दिन लगा 3 दिन, और 3 दिन में काम कितना हुआ, 6 3 9 3 12 काम हुआ। कितना काम हुआ, 12 काम। अब हमको करना क्या है, इससे इसमें भाग देना है, जितना बार में लगे उतना दोनों तरफ गुना कर दीजिए। 12 25 60, इसमें 5 से गुना कीजिए, कितना काम हो गया, 60 काम खत्म हो गया। इसमें भी आप 5 से गुना कीजिए, 35 आई 15 दिन, 15 दिन में काम समाप्त। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर, यानी 15 दिन में 60 काम खत्म। ठीक है, अब आइए इसी का और 2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 5 क्वेश्चन इसका देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, बोला ए बी सी काम को 30 20 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के सहयोग में, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम चलता रहे तो काम कितना दिन में पूरा होगा। देख 3 व्यक्ति है, ए है बी है सी है। ये जो है आपका 30 दिन ले रहा है, ये आपका जो है 20 दिन ले रहा है, ये आपका जो है कितना दिन 10 दिन ले रहा है। टोटल वर्क करेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60, इसका कार्य क्षमता 2 होगा, इसका कार्य क्षमता कितना होगा, 3 होगा, इसका कार्य क्षमता कितना होगा 10 के साथ। ये आपका टोटल वर्क है। क्या बोला कि ए के सहयोग में एक दिन बी आता है और अगले दिन ए के साथ सी आता है। क्वेश्चन यही बोला। अब ए जोड़ बी आएगा तो कितना काम करेगा, 5 काम। अगले दिन ए और सी आएगा तो कितना काम करेगा, 8 काम। मतलब कि एक दिन यहां एक दिन यहां, यानी कितना दिन लगा, 2 दिन। और 2 दिन में काम हुआ कितना, 8 और 5 13 काम, 8 और 5 13 काम हुआ। अब हमको करना क्या था, पिछले बार से जो करते आ रहे हैं, हमको क्या करना है, भाग देना है। 13 चौका 52, कितना बार में लगेगा, 4 बार में,
यानी कितना काम हो गया, 13 चौका 52 काम हुआ। कितना दिन में, तो 4 इसमें भी गुना करेंगे, 4 दूनी 8 दिन में कितना काम हो गया, 52 का। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, देखिए 8 दिन में कितना काम हो गया, 52 काम हुआ। ये 8 दिन, 8वां दिन कौन किया है, तो ए जोड़ सी। यहाँ पे जितना दिन रहेगा वो लास्ट वाला आदमी काम करेगा, और यहाँ के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट वाला आदमी से काम कराएंगे। तो अगला दिन कौन आएगा, अगला दिन आपका ए जोड़ बी आएगा। ए जोड़ बी एक दिन में करता कितना काम है, 5 काम। तो एक दिन पूरा ले लेगा टाइम, एक दिन में करेगा कितना काम, 5 काम, यानी कितना काम हो गया, 57 काम। हमको करना कितना काम है, 60 काम। कितना काम करना है, 60 काम, यानी कि 60 में से 57 काम हो गया। काम बाकी कितना है, 3 काम अभी भी बाकी है। अब देखिए ए जोड़ बी यहां पे आ गया। अब अगला दिन कौन आएगा, ए प्लस सी। ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम, लेकिन करना कितना काम है, 3 काम। मतलब कि पूरा दिन नहीं लगेगा, अगर पूरा दिन वो काम करेगा तो वो 8 काम कर देगा, लेकिन हमको कराना कितना है काम, 3 काम। देखिए अब कुछ सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर के पास जाएंगे। आंसर क्या, टोटल कितना दिन हमको यहाँ पे लग गया है, 8 है 9 दिन, और 9 दिन में कितना काम हो गया है, 57 काम। तो 9 को पूर्णांक में कीजिए, 9 पूर्णांक, कितना काम बाकी है, 3 काम बाकी है। किससे काम कराना है, तो ए प्लस सी से काम कराना है। किससे काम कराना है, ए प्लस सी के, क्योंकि ए जोड़ बी यहाँ पे पूरा दिन काम किया है, एक दिन पूरा काम किया है। काम किससे कराना है, ए प्लस सी से, और ए प्लस सी का क्षमता कितना है, 8। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि 9 पूर्णांक 3/8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का क्वेश्चन हम देखेंगे। बोला है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए 9 एवं 12 दिन में काम करते हैं। ए और बी जो है 9 और 12 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, 36। इसका कार्य क्षमता कितना होगा, 4। इसका कार्य क्षमता कितना होगा, 3। अब क्या बोल रहा है कि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक दिन काम करे, तो वह काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। एक काम आरंभ कर रहा है, बारी बारी से काम कर रहा है, मतलब एक काम करेगा, बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, इसी तरह से काम होगा। ए आएगा तो 4 काम करेगा, अगला दिन बी आएगा तो 3 काम करेगा। लगा कितना दिन, 2 दिन, और 2 दिन में हुआ कितना काम, 7 काम। यहां पर तब तो आप लोग सब सीख गए होंगे। अब हमको क्या करना था, यहां से भागा देना था। तो 7 पचे 35, कितना बार में लगेगा, 5 बार में। हम क्या करेंगे, 5 से गुना, 7 पचे 35 काम हो गया। कितना दिन में हुआ, तो 5 से इसमें भी गुना करेंगे, 5 दूनी 10 दिन, और 10 दिन में कितना काम हुआ, 35 काम हुआ। अब देखिए ये 10वां दिन कौन किया होगा, तो जो लास्ट में काम किया है वही 10वां दिन किया है, यानी 11वां दिन कौन आएगा आपका, तो 11वां दिन आपका ए आएगा। काम बाकी कितना है, तो 36 काम में 35 काम हो गया, काम कितना बाकी है, 1 काम बाकी है। तो 1 काम करने के लिए कौन आएगा, तो ए आएगा। तो ए का बताइए कि ए को काम करने में पूरा 1 दिन लगेगा, नहीं। ए जो है 1 दिन में 4 काम करता है, लेकिन करना कितना काम है, तो 1 ही काम करना है। 36 काम में 35 काम हो गया, बाकी कितना काम है, 1 काम बाकी है। तो अब हम आंसर कैसे देंगे, तो 10 दिन तो यहां पे पूरा लगा है, काम बाकी कितना है, 1 काम बाकी है। ठीक है, करना किसको है, ए को करना है, हो गया आंसर। यानी 10 पूर्णांक 1/4 दिन लगेगा, 10 पूर्णांक 1/4 दिन लगेगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन है, चलिए इसी का एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है क्या, ए एक काम को ए अकेला 16 दिन में, बी 12 दिन में। ए 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 48 काम होगा टोटल वर्क। 16 3 48, इसका कितना होगा कार्य क्षमता, 48। आगे बोल रहा है क्या कि ए से शुरू कराते हुए वे एकांतर क्रम में कार्य करे तो संपूर्ण कार्य कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है, देखिए ए से काम शुरू हुआ है, एक करेगा 1 दिन में कितना काम, 3 काम। अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, यानी कितना काम करेगा, 4 काम।
इसी तरह काम आगे होगा। अब लगा कितना दिन, 2 दिन, और 2 दिन में काम हुआ कितना, तो 4 और 3 7 काम, 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम हुआ। हमको क्या करना था, इससे भागा देना था, इसमें नजदीक जाना था। 7 छक 42 7 7 49, कितना बार में लगेगा, 6 बार में। 6 इसमें गुना करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 42 काम होगा। अब 42 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 6 इसमें भी गुना करेंगे, 6 दूनी 12 दिन लगेगा। कितना काम करने में, 42 काम करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। अब हमको करना क्या है, ये 12वां दिन कौन किया है, जो लास्ट में किया है वो, यानी 13वां दिन कौन आएगा आपका, तो 13वां दिन ए आएगा। अब देखिए बाकी कितना काम है, तो 48 में से 42 काम हो गया है, बाकी कितना काम है, तो आपका कितना काम बाकी है, 6 काम। तो ए पूरा दिन काम करेगा, क्योंकि ए जो है एक दिन में 3 काम ही करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 3 काम होगा। तो इसमें जोड़ेंगे, यानी 12 में से 12 दिन और एक दिन कितना दिन, 13 दिन, और 13 दिन में काम हुआ कितना, तो 42 और 3 45 काम हुआ 45 काम। अब काम कितना बाकी है, तो 48 में से 45 काम हो गया, कितना बाकी है, 3 काम। अब ये 3 काम करने कौन आएगा, तो ए आ गया है, अगला दिन कौन आएगा, बी आएगा। अब देखिए बात, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, और हमको करना कितना है काम, 3 काम, क्योंकि 48 काम यहां है, 45 काम हो गया, बाकी कितना है, 3 काम। तो अब हमको डायरेक्ट आंसर देना है, यहां के बाद हमको डायरेक्ट आंसर देना है। टोटल कितना दिन लगा, 13 दिन। काम बाकी कितना है, तो 48 काम में से 45 काम हो गया, 48 काम में से 45 काम हो गया, काम कितना बाकी है, 3 काम। ये 3 काम करने कौन आ रहा है, बी। अब बी की क्षमता है कितना, तो 4 क्षमता है। ये आपका हो गया आंसर, यही आपको आंसर देना था, ठीक ना। 13×3/4 दिन लगेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए। मजदूरी वाला में सिर्फ हम लोग पैसा जो बढ़ता है एक दिन की कार्य क्षमता पर बढ़ता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा, टोटल वर्क निकाल करके कार्य क्षमता निकालना होगा, और कार्य क्षमता निकाल करके हमको क्या करना है, पैसा को बांट देना है। कार्य क्षमता पर ही पैसा बढ़ता है। देखिए मजदूरी वाला क्वेश्चन, बोल रहा है क्या कि ए किसी काम को 12 दिन में 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वह काम 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन्हें पूरे कार्य करने के लिए 960 रुपए दिए गए हो तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। देखिए ए जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और बी 15 दिन में, बी कितना दिन में, 15 दिन में, और सी की सहायता से, मतलब कि यहाँ पे तीनों काम किया, हम लोग पहला क्लास में किए थे ये काम, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की सहायता से कितना दिन में काम पूरा करता है, तो ये करता है कितना दिन में, 5 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। और मजदूरी के लिए कितना रुपया मिला था, 960 रुपया को बांटना है, 960 रुपया में ए को कितना मिलेगा। उसी तरह टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 30 60 हो जाएगा, 12 25 60, इसका क्या क्षमता 5, इसका क्या क्षमता कितना हो जाएगा 4, इन तीनों की क्या क्षमता कितना होगा, तो 12 25 60 12। हम क्या बताए थे कि हम मेरे पास तीनों की कार्य क्षमता रहेगा तो यहाँ पैसा बांट सकते हैं। तो यहाँ पे बात समझिए कि ए है, बी है, सी, और तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, 12 काम करता है, जिसमें ए की कार्य क्षमता कितना है 5, बी की कार्य क्षमता कितना है 4। तो बताइए कि सी की कार्य क्षमता क्या होगा। तो जोड़ना घटाना नहीं है, सोचिए कि ए काम 5, बी काम 4, 5 4 9, तो सी की कार्य क्षमता कितना, 12 में से 9 गया 3 कार्य क्षमता। अब पैसा बांट दीजिए, यही अनुपात में पैसा बटेगा, यही अनुपात में पैसा बटेगा। हमको किसको पैसा देना है, ए को। जिसको पैसा देना रहे ऊपर, तीनों का योग नीचे, 4 3 7 और 5 12, और जितना राशि बांटना हो, जितना राशि बांटना हो उतना से गुना कर दीजिए, यानी कितना 960। आपको हम अनुपात समानुपात पढ़ाए होंगे, आपको याद होगा, जो नए स्टूडेंट है उनको सिखा देते हैं फिर से। क्या करते हैं, जिसको पैसा देना रहे हमको किसको देना है, ए को देना है। जिसको पैसा देना रहे उसको हम ऊपर लिखते हैं, तीनों का योग नीचे, 4 3 7 और 5 12, और गुने जितना राशि बांटना है उतना से गुना। जितना राशि बांटना था 960 रुपए, 960 से गुना। देखिए कितना होगा, 12 8 96, यानी एक को राशि कितना मिलेगा, 8 5 40, यानी कितना 400 रुपया मिलेगा एक को, ठीक है। इसी का और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
बोल रहा है क्या कि 3 व्यक्ति 1200 रुपया के लिए करार करते हैं। 1200 रुपया को अपनी बांटना है। कितना को बांटना है? 1200 रुपया को बांटना है 3 व्यक्ति में। बोल रहा है कि उनमें से पहला व्यक्ति उस काम को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में। पहला व्यक्ति मान लीजिए कि ए था 8 दिन में, बी कितना दिन? 12 दिन में, और तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा व्यक्ति 16 दिन में कर सकता है। तीसरा व्यक्ति कितना दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकता है। और वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिन में काम कर देते हैं। चौथा व्यक्ति मान लीजिए कि डी है, यहाँ पे चारों व्यक्ति काम कर रहा है, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी, ये चारों मिलकर के काम कितना दिन में कर देते हैं? 4 दिन, 3 दिन में। वही काम करना है हमको। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इसका कार्य क्षमता कितना होगा? 8 6 48। इसका काम क्षमता कितना होगा? 12 चौक 48। इसका काम कितना हो जाएगा? 16 3 48। इसका काम हो जाएगा कितना? 16 16 3 48 16। वही चीज ए है, बी है, सी है, डी है, ये तीनों की कार्य क्षमता कितना है? 16 है। इसमें ए की कार्य क्षमता कितना है? 6, बी की कार्य क्षमता कितना है? 4, सी की कार्य क्षमता कितना है? 3। तो अब हमको बताइए कि डी की कार्य क्षमता कितना होगा? डी की कार्य क्षमता कितना होगा? तो 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16। इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 3। अब पैसा जो बटेगा इसी में बटेगा। आपको देना किसको है? तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? चौथा व्यक्ति को देना है। हमको किसको देना है? डी को देना है। तो क्या बताया अभी कि जिसको देना रहे ऊपर डी कितना, डी की कार्य क्षमता कितना है? 3। जिसको देना रहे उसकी कार्य क्षमता ऊपर, चारों का योग नीचे, 3 3 6 4 10 और 6 16। चारों की कार्य क्षमता कितना है? 16। उन्हें जितना राशि बांटना है, कितना राशि बांटना है? 1200 बांटना है। 1200 हो गया आंसर। काटिए। 4 चौका 16, 3 चौका 12, 300। ये 4 से कटेगा, 7 चौक 28 और 2 5 चौक 20, यानी कितना? 35 15 5 7 1 22, 225 रुपया मिलेगा। किसको मिलेगा? डी को मिलेगा 225 रुपया। ठीक है। और इसी तरह आप और आगे देखिए, ठीक ना। और हम चलते हैं कितना? चलते हैं आपका कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। किस पे चलते हैं? कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न और इजी है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले उसमें भी हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, और जिसका दिन दिया रहे, जिसका दिन दिया रहे उसी में हम गुना करते हैं कार्य क्षमता से, तो टोटल वर्क निकलता है। ठीक है। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न देखते हैं। देखिए कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न क्या बोल रहा है? एक की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, वे मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अलग अलग काम कितना दिन में पूरा करेंगे? देखिए क्या है, ए की कार्य क्षमता जो है 20 से 40% अधिक है, 40% अधिक है, 20 से 40%, यानी अगर ये 100 काम करेगा एक दिन में, तो ये कितना काम करेगा एक दिन में? क्योंकि 40% अधिक है तो 140 काम करेगा। ये आपका जो दिया है कार्य क्षमता दिया है, कार्य क्षमता दिया है। क्या होगा? पहले अनुपात निकालिए। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी कितना हो जाएगा अनुपात? 7:5 होगा। अब क्या बताएं हम आपको कि जिसका दिया रहे उसी में हम दिन से गुणा कर देंगे, जिसकी कार्य क्षमता दिया रहे उसी में हम दिन से गुना कर देंगे, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। और टोटल वर्क निकल जाएगा तो आपका क्वेश्चन आसान हो गया। तो दोनों की दिन दिया है कि दोनों 15 दिन में काम करता है। दोनों की कार्य क्षमता कितना है? 7 और 5 12। अब 12 को हम 15 से गुना कर देंगे, यानी दोनों एक दिन में 12 काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम किया होगा? तो 15 गुणे 12 यानी कितना काम? 180 काम किया होगा। ये जो आपका हो गया वो क्या होगा? टोटल वर्क होगा। अब बोल रहा है क्या कि दोनों अलग अलग काम कितना दिन में करेंगे? तो अगर हमको ए से काम कराना रहे तो टोटल वर्क है कितना? 180। अब ए की क्षमता कितना है? 7, 7 से भागा दिए, 7 दूनी 14 और 4, 7 5 35 और 5, यानी 25 पूर्णांक 5/7 दिन हो जाएगा। अगर बी से हमको काम कराना रहे तो बी का काम कितना है? टोटल 180 वर्क है, और बी की कार्य क्षमता कितना है? 5, यानी कितना हो जाएगा? 36 दिन लगेगा। 36 5 180 दिन लगेगा। ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि आज ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की कार्य क्षमता जो है बी से 50% अधिक है। अगर इसकी कार्य क्षमता 100 है तो इसका कार्य क्षमता कितना होगा? 150, 50% अधिक।
इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्ट बैठा सकते थे, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, परसेंटेज हम आपको लेकर के आएंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे, तब आपको समझाएंगे फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक ना, बहुत आसान तरीका से आप लोग को परसेंटेज में बता देंगे, कहीं भी XYZ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए एक की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, एक की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 3 5 15, यानी कि दोनों का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 3:2, यानी ये इफिशियंसी कार्य क्षमता 3:2 होगा। ठीक है, आगे बोला है ए अकेला पूरे काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में ए अकेला पूरा कर सकता है। अभी हम जस्ट आप लोग को सिखाएं कि जिसका दिन दिया रहे उसका इफिशियंसी से गुना कीजिए तो टोटल वर्क निकलता है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका, तो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, ए पूरा काम 15 दिन में किया है, इसका मतलब कि पूरा काम किया कितना काम, तो 45 काम ये किया है 15 दिन में। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि वे पूरा काम मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, तो मिलकर काम कराना है, यानी कि ए प्लस बी को कराना है। ए प्लस बी टोटल है कितना काम, 45 काम, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना है, 3 2 5, यानी कितना दिन टाइम लगेगा, 9 5 45, कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा आपका। ठीक है, देखिए इफिशियंसी का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको देखिए कैसे करते हैं। बोल रहा है क्या कि ए और बी दो व्यक्ति है और ए की कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है, ए की कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है, कार्य क्षमता अधिक है, यानी अगर ये एक दिन में 100 काम करेगा तो ये 200% अधिक है, तो ये कितना काम करेगा, 300 काम करेगा। करना क्या है आपको, अनुपात करना है। अनुपात कितना हो जाएगा दोनों का, 3:1, ये क्या हो जाएगा, दोनों का इफिशियंसी, यानी 3:1 दोनों का इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है कि एक किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम लेता है, एक किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। यहां पे जो अंतर दिया है, दिनों में अंतर दिया है, लेकिन आपका जो ऊपर में है वो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, तो इसको हम दिन में बदलने के लिए क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी इसका 1/3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और दोनों को अनुपातिक मान लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का अंतर दिया है 30 दिन का, देखिए अधिक या कम का है, इसका मतलब कि दोनों का अंतर दिया है, और यहाँ पे अंतर है कितना का, 2 का, और 2 बराबर दिया है कितना, 30, तो 1 बराबर कितना होगा, 15, यानी कि ए को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 एकम 15, बी को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 दिया 45 होगा। अब हो रहा है कि दोनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर के टोटल वर्क होगा कितना, 45, ये आपका जो होगा वो टोटल वर्क होगा। दोनों से मिल करके काम कराना है, तो आप यहां से भी देख करके इफिशियंसी से भाग दे सकते हैं, या यहां से भी 15 या 45, 45 से कम 45, 15 या 45, तो ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी टोटल वर्क है कितना, 45, बटा कार्य क्षमता कितना है दोनों का, 3 1 4, यानी कितना टाइम लगेगा, 11 4 44, 11 4 44, 1 45, इतना दिन आपका आंसर हो जाएगा। यहां से भी भाग देख सकते हैं, दोनों का भी 3 1 4 डायरेक्ट, यहाँ 45/4 डायरेक्ट आंसर ला सकते थे। ठीक है, और इसी का और हम 2 क्वेश्चन देखते हैं, या एक क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके पास। बोल रहा है क्या, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक काम करता है, मतलब कि अगर एक काम करेगा तो 3 काम करेगा, ये जो होगा आपका क्या होगा, इफिशियंसी होगा। आगे क्या बोल रहा है कि बी की तुलना में ए उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, बी की तुलना में ए उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। यहां पे दिनों में अंतर दिया है, तो हम डे में बदलेंगे, डे में बदलने के लिए क्या बताएं कि दोनों में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, इसका दिन 1 हो जाएगा, इसका दिन कितना हो जाएगा, 3। दोनों के अंतर कितना का है, 2 का, 2 बराबर दिया है कितना, 60, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30, यानी ए टाइम लेगा कितना, तो ए आपका टाइम लेगा 30 दिन, तो बी कितना लेगा, तो बी आपका लेगा 90 दिन, पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, 90 दिन। टोटल वर्क है कितना, 90, एलसीएम ले लिए, टोटल वर्क कितना, 90। आगे बोल रहा है क्या, तो दोनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा, तो दोनों से काम करेंगे, टोटल वर्क है कितना, तो ए प्लस बी टोटल वर्क कितना, 90, और दोनों की इफिशियंसी कितना, 3 1 4, 2 से काटे 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, यानी कितना, 22/1/2, कितना दिन लगेगा, 22.5 दिन लगेगा। ये आपका आंसर होगा। और इसका क्वेश्चन करना है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि
ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी एक साथ वही काम को 15 दिन में कर पाते हैं। यदि ए की क्षमता सी से दुगनी हो तो बी अकेला वही काम को कितना दिन में कर सकेगा। देखिए बोला क्या कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में और बी और सी उसी काम को 15 दिन में, यानी 12-15 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क उसी तरह करेंगे, कितना हो जाएगा 60, 12-25 60, ये दोनों की क्षमता 5 होगा, ये दोनों की क्षमता कितना होगा 4 होगा। आगे बोल रहा है क्या कि ए की जो क्षमता है सी से दुगुना है, ए की क्षमता जो है सी से दुगुना है। यहां पे हम करने क्या जा रहे हैं तो जरा जोड़िए, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी और बी कितना हो जाएगा 2b प्लस सी एकम सी, यानी कितना हो जाएगा 5 और 4 9। ये इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बोला क्या कि ए की कार्य क्षमता जो है सी से दुगुना है, यानी अगर इसका कार्य क्षमता हम 1 मानते हैं तो इसका कार्य क्षमता कितना होगा 2 और प्लस ये 2b का 2b छोड़ दीजिए, यानी 2b बराबर कितना हो जाएगा 2 आएगा 3 ऐसा जाएगा घटेगा, यानी कि 9 में से 2 आएगा 3 जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6, यानी बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 2 3 आई 6। तो बोला क्या कि बी पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो बी का टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क तो 60 है और बी की क्षमता निकाले कितना है आप 3 निकाले, यानी कितना आपका हो जाएगा बी काम करने में कितना दिन लेगा 20 दिन। हो गया आंसर। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और इसका अगला टाइप हम कराएंगे आपका पुरुष और वोमेन वाला क्वेश्चन करा देंगे अगला टाइप में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसके अगले टाइप में।